गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरेस्ट्री सेक्टर। होप वो आपको समझ आया होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो टेरेस्ट्री सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, रेस्टोरेंट्स है, अदर थिंग्स है, ट्रांसपोर्ट है, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स हर किसी कंट्री में होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाती है तो वो सर्विसेज ज़्यादा डिमांड करता है। ठीक है। मान लो अगर आपके पास इनकम लेवल बढ़ गई है तो आप ज़्यादा जो है लक्जरियस आइटम्स डिमांड करेंगे। जैसे आप कार खरीदेंगे। ठीक है। आप ज़्यादा बाहरी खाना पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो घर में बनता है। ठीक है। तो इससे क्या बढ़ जाता है, इससे सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ जाता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक। जो अब आपके पास टॉपिक है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन आपके पास है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है। जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेस्ट्री सेक्टर। ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। या सबसे ज़्यादा जो हमने जीडीपी का कंट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, जीडीपी में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इनका शेयर। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। तो अगर हम 1972-73 के डाटा की बात करेंगे। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का जो रोल था, प्राइमरी सेक्टर 74% जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। 74% जो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बात करेंगे तो मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया वाज एग्रीकल्चर। ठीक है। उनके पास मैन ऑक्यूपेशन जो था एग्रीकल्चर ही था। तो 74% जो लोग थे उनका जो मेन ऑक्यूपेशन वो एग्रीकल्चर था। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, दैट 74%। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड करता था एम्प्लॉयमेंट 11% और टेरेस्ट्री सेक्टर 15%। ठीक है। तो दैट मीन्स ये था डाटा 1972-73 का। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 2011-2012 डाटा की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अभी भी जो प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिली है कि जो प्राइमरी सेक्टर हमारे पास 74% जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो अब 2011-2012 में अब कितना दे रहा है, 49%। दैट मीन्स डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब आपके पास मतलब जो प्राइमरी सेक्टर जो पहले बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अब इसमें मतलब थोड़ा डेक्लाइन हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो 24% पे चला गया। दैट मीन्स पहले 11% था तो इसमें इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। तो इस सेक्टर में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगर टेरेस्ट्री सेक्टर की बात करेंगे उसमें भी इंक्रीज़ हो गया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों में इंक्रीज़ हो गया, इसमें डिक्रीज़ हो गया, एम्प्लॉयमेंट इसमें डिक्रीज़ हो गया, लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर जो है वो मोर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेस्ट्री सेक्टर। लेकिन इसका क्या है, प्राइमरी सेक्टर का क्या है, लेस कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कंट्री का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, मान लो हमारी कंट्री में, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लो हमारी कंट्री में 100 केजी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। या 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं
प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरेस्ट्रियल सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन है, बट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। हमें उस वक्त क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें मॉनेटरी वैल्यू देखना है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का तो हम देख सकते हैं प्रोडक्शन कितना करते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। हाउ टू मेजर द सर्विसेज, तो वी हैव टू कंसिडर the production of all the three sectors but in terms of their monetary value, ठीक है। हमें तीनों का देखना है कि कितना मॉनेटरी वैल्यू है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमारी कंट्री से। तो उसके बाद तो मैंने जीडीपी बताया। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, स्टिल प्राइमरी सेक्टर इज़ प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेस्ट्रियल सेक्टर। तो ये हमने इस फिगर में देखा। बट द क्वेश्चन इज इसका कंट्रीब्यूशन लेस इन जीडीपी है। दैट मीन्स जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देखो अगर मान लो हमारा फॉर इंस्टेंस हमारा 10% जीडीपी है, इसमें से 4% सेकेंडरी सेक्टर का है, 3% टेरेस्ट्रियल सेक्टर का है, या 4% हम यहाँ पे भी मानेंगे, और 3% 2% हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी है वो क्यों कम है, यानी कि इसका प्रोडक्शन क्यों कम है। तो इफ़ प्राइमरी सेक्टर गिव्स मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमने पढ़ा, ये हमने ये जो दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखी, पहले भी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दे रहा था, अब स्टिल 49% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। दैट मीन्स मोर देन सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेस्ट्रियल सेक्टर। बट द क्वेश्चन इज वाई प्राइमरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग लेस इन द कंट्रीज जीडीपी। तो अगर हम बात करेंगे वाई मोर एम्प्लॉयमेंट बट लेस आउटपुट, इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा किस में देखने को मिल रहा है, हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। तो पहले ही मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। अंडर employment या disgust unemployment, simply it is a kind of employment when a person is not working up to his full potential. that means जब हम क्या करेंगे, जब हम जो हमारे पास लेबर्स है, फार्म लेबर्स है, जो भी हमारे पास वर्किंग पीपल है, ठीक है, उनको हम जॉब देंगे, ठीक है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है कि उसको जॉब तो मिल रहा है बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इज़ नॉट वर्किंग विद हिज फुल पोटेंशियल, ठीक है, जो वो करना चाहता था, ठीक है, उसको वो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है जहाँ पे मतलब जो वो जॉब करना चाहता था। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे ठीक है मैंने यहाँ पे बताया कि दिस डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मोस्टली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। इसका दूसरा नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट बट हिडन। हिडन मतलब हो गया दे आर वर्किंग पीपल, जॉब तो वो कर रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं, बट ये दिखाई नहीं देता है कि वो भी अंदर, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है जॉब से, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उनको चाहे काम नहीं मिल रहा है, चाहे पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 100, अगर हम ऐसा कहेंगे कि एक 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग 2 आर मोर देन 2 पीपल, ठीक है, तो उस वक्त हम कहेंगे इट इज़ ए डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की है फैमिली। एक फैमिली की अगर बात करेंगे, एग्रीकल्चर फैमिली की, जिनके पास अ पीस ऑफ फिक्स्ड लैंड है, ठीक है, उनके पास एक फिक्स्ड लैंड है एंड दे ऑल द 5 मेंबर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उनका कोई जो हम कहते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, नो अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है। अब उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो वो सब ऑल द 5 पीपल्स आर वर्किंग इन द सेम पीस ऑफ लैंड। वो 5 जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या करते हैं, वो इसी ज़मीन पे काम करते हैं, इसी में से प्रोडक्शन निकालते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्रोडक्शन कितना है उनका एनुअली, मान लो फॉर इंस्टेंस 10 kg उनका प्रोडक्शन एनुअली है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम इन 5 लोगों में से 3 या 2 को निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, इनको कोई दूसरा काम देंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इनको हम सिटी में भेज देंगे फॉर अदर जॉब, मतलब उनको कोई डेली वेज जॉब देंगे, हम डेली वेज का काम
करने के लिए उनको। फिर यहाँ बचते हैं 2 बंदे, ठीक है। तो 2 बंदे क्या करते हैं, प्रोडक्शन रिमेन इज़ द सेम। जब प्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा, मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी यहाँ पे ये 2 बंदे भी क्या कर सकते हैं, 10 kg ऑफ प्रोडक्शन एनुअली निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दिस इज़ डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द लेबर, मतलब जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन काम क्या है, काम वही है जो एक बंदा कर सकता है, वो हम मोर देन 2 पर्सन्स को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका नाम है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लगता है क्या आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो भी नाइन्थ में हमने पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप उसको रिवाइज करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे किस किस ने पढ़ा है, कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन है वो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।